नमस्कार। प्रस्तुत है आकांक्षा क्लैट 2022 की स्टेज 1 के सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज का हल प्रश्न पत्र। क्वेश्चन नंबर 41 है, हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और यह हरित क्रांति संबंधित है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किसके कारण जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट पास किया था जिसका नाम था द रॉलेट एक्ट, और इसी के विरोध में आंदोलन हो रहा था। इसी क्रम में जालियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है, वहां मीटिंग हो रही थी। वहां जनरल डायर ने 13 अप्रैल सन 1919 के दिन गोलियां चलवाई, जिसके कारण सैकड़ों लोग मारे गए थे, और इसी को हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन 2 सही है, द रॉलेट एक्ट। 43, भारत में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के प्रधान कौन होते हैं? तो ये आंसर है प्रधानमंत्री होते हैं। विश्व प्रसिद्ध विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जेसस भारत में किस स्थान पर है? यह है गोवा में। निम्न में से कौन पाल राजा ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो वो थे धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, और यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में अवस्थित है। 46, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था डगलस एंगल बर्ट ने। गौरवशाली भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम संगीतज्ञ कौन थे? तो ये थे एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। 48, निम्न में से कौन गजल से संबंधित नहीं है? तो यहां 4 नाम दिए गए हैं। इसमें जो गजल से संबंधित नहीं है वो है अमजद अली खान। बाकी बेगम अख्तर, जगजीत सिंह और मेहंदी हसन, ये तीनों गजल से संबंधित हैं। 49 बहुत आसान है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो यह है शुक्र, इंग्लिश में इसे वीनस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ये मिलान करना है। तो मिलान करने से पहले इसे सुधार लें, ये पूनम की जगह होगा पोंगल। चलिए अब मिलान करते हैं। इधर से बिल्कुल आसान है। रथ यात्रा कहां होती है? पुरी में। बैसाखी त्योहार कहां होता है? पंजाब में। ओणम केरल में और पोंगल तमिलनाडु में। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। (51) निम्न में से कौन भारत में सबसे पुरानी समुद्री बंदरगाह है? तो आधुनिक भारत में हमारा जो सबसे पुराना समुद्री बंदरगाह है वो है कोलकाता। गैलीलियो एक इटालियन खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने टेलीस्कोप विकसित किया, बृहस्पति के 4 उपग्रहों का खोज किया, यह खोज किया कि पेंडुलम की गति नियमित समय की माप उत्पन्न करता है, और चौथा इनमें से सभी। तो हमारा आंसर है इनमें से सभी। निम्न में से किसका प्रयोग पेंसिल में होता है? बहुत आसान है। ये जो पेंसिल का लीड होता है जिससे हम लोग लिखते हैं वो होता है ग्रेफाइट से, और ये ग्रेफाइट एक अधातु है, नन मेटल है, और साथ ही साथ ये नन मेटल होते हुए भी ये विद्युत का चालक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करता है।
एंटोमोलॉजी किस विषय का अध्ययन करता है? तो कीट पतंगों के बारे में जो अध्ययन होता है जिस साइंस का, उसे कहते हैं एंटोमोलॉजी। 55 रेडियो कार्बन डेटिंग का पता लगाने में प्रयुक्त होता है। किस चीज का पता लगाने में रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग होता है? तो यह है पुरातात्विक वस्तुओं की आयु का पता लगाने में। 1877 के इंपीरियल दरबार में हथकताई यानी हैंड स्पन ड्रेस, खादी ड्रेस में कौन गए थे? तो ये ऑप्शन नंबर 4 गणेश वासुदेव जोशी। यूनाइटेड किंगडम ने जर्मनी से युद्ध की घोषणा कब की जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ? तो यह 3 सितंबर 1939। नागवंश की स्थापना करने वाली झारखंड की जनजाति कौन थी? तो ये मुंडा थी। कटुंगा गांव से उत्खनन में बुद्ध की मूर्तियां मिली थी। कटुंगा गांव किस जिला में है? तो यह कटुंगा गांव है गुमला में। क्वेश्चन नंबर 60 है मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की गई जिसे हम लोग मिड डे मील भी कहते हैं। यह शुरुआत हुई थी अगस्त 15, 1995 को। किन शास्त्रों के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है साहित्य, शांति एवं अर्थशास्त्र, 2 है भौतिकी तथा रसायन, 3 है शरीर क्रिया विज्ञान अथवा औषधि विज्ञान, और चौथा है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हमारा आंसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है, यह है न्यूयॉर्क, यूएसए में। प्रोफेसर अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे? तो उन्हें जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। भारत प्रथम ओलंपिक हॉकी स्वर्ण जीता था, ये 1928 में जीता था और इसके कैप्टन थे जयपाल सिंह मुंडा। निम्न में से कौन मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया है? देखिए, मुंशी प्रेमचंद ने गबन लिखा था, गोदान लिखा था और मानसरोवर लिखा था। गाइड उन्होंने नहीं लिखा था। इस गाइड के लेखक हैं आर.के. नारायण। ज्यामिति के जनक कौन है? तो ये ऑप्शन नंबर 2 यूक्लिड, ये ग्रीस के थे। ग्रीनलैंड किसके शासन में है? डेनमार्क के शासन में है। 20 अगस्त को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस के रूप में। और ये 20 अगस्त पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का बर्थ एनिवर्सरी है। अमजद अली खां द्वारा कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है? तो यह है सरोद। डॉक्टर वर्गीज कुरियन किस क्षेत्र में विख्यात हैं? ये डेयरी विकास के क्षेत्र में है और इनको श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक। अब ये देखिए, कंप्यूटर से यह प्रश्न है, एक ही पत्र को विभिन्न लोगों के पास किसके द्वारा भेजा जा सकता है? तो यह है मेल मर्ज। मेल मर्ज के द्वारा एक ही पत्र बहुत सारे लोगों को भेजा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 72 है भारत में किस वर्ष सामान्य बजट से अलग करके रेलवे बजट प्रस्तुत होना शुरुआत हुआ था? यह परंपरा की शुरुआत कब से हुई थी? यह 1924 से हुई थी। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो यह होता है
टंगस्टन का। किसी परमाणु का न्यूक्लियस में होता है, क्या होता है न्यूक्लियस में? आपने पढ़ा होगा, इसमें होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। साधारणतः कंप्यूटर में ओएस का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 76, किस वैज्ञानिक ने रेडियो सक्रिय तत्व रेडियम का आविष्कार किया? तो ये थी मेरी क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 77, लेडी विद द लैम्प, ये नाम किसे दिया गया था? तो ये नाम दिया गया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। क्वेश्चन नंबर 78, आसान सवाल है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, यह दिलवाड़ा मंदिर कहां है? राजस्थान में। निम्न में से कौन यूएनओ का मुख्य अंग नहीं है? तो यह अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन, यह मुख्य अंग नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन, आकाश का नीला होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है हवा के अणुओं द्वारा सूर्य प्रकाश का विकिरण, स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट। तो ये थे सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न जो आकांक्षा क्लैट 2022 के स्टेज 1 में पूछे गए थे। ये प्रश्न सिर्फ आकांक्षा परीक्षा के लिए उपयोगी है ऐसा नहीं है, ये प्रश्न उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है जिसमें कि सामान्य ज्ञान से यानी जनरल नॉलेज से प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद।